हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। प्यारे प्यारे से गुड मॉर्निंग। और आज मैं उठी थी तो देखी कि 3:02 टाइम हो रहा है। तो फिर मैं उठ गई थी और अपने सारे जो नित्य क्रिया के काम होते हैं वो कर लिया था। तो अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा ना तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। हम आगे प्रेरित होते हैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए। और एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। लाइक करने के लिए पहले इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भूल जाते हैं। उससे पहले उठी थी, भगवान को प्रणाम वगैरह करके मुंह वगैरह धुला, फिर गई फूल ले आई, पानी पिया। तो जो नित्य क्रिया था, फिर मैंने मेडिटेशन वगैरह अपना किया। आज मुझे बहुत सारे काम थे इसलिए मैंने 3 बजे उठ गई, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैं सोच रही थी वो काम करने को, बट हो नहीं पा रहा था, टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। 12-1 बजे तक ब्लॉग एडिट करो डालो, घर के काम के बाद से फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो 2-3 दिन से मैं उन लोग से कह रही थी तो उस घर से गेहूँ ले आने को, तो उस घर से गेहूँ 2-3 दिन बाद आया कहते कहते, और फिर अब आके रखा हुआ है तो मुझे धुलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो करते करते मुझे घर के काम ना, आजकल दोनों चैनल के लिए वीडियो एडिट करना, घर का काम प्लस 12-1 ऐसे बज जा रहा है। तो फिर उस समय मैं नहीं धुल रही थी। तो आज मैं सोची हूँ ना कि आज मैं सुबह वाले ही काम में सबसे पहले धुल लूँगी, क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है। गेहूँ धुलेंगे, सूखेगा और फिर साफ़ होगा तब तो पिसाने के लिए जाएगा। तो इसी वजह से उधर बारिश हो रहा था तो इस वजह से नहीं धुले थे। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा के और फिर बर्तन थे जो पूजा के, तो रात को ही मैंने निकाल के रख दिया था जब भगवान, लेकिन धुली नहीं थी। वैसे तो पूजा के भी बर्तन मैं रात को ही धुल देती हूँ। 2 सेट है तो भगवान के पास मतलब पानी पीने के लिए और कुछ खाने के लिए एक डिब्बी में रख देती हूँ और सारे बर्तन धो देती हूँ। बट निकाल तो दिए थे रात को, लेकिन धुली नहीं थी। उसके बाद से बर्तन धुल वगैरह के, और आज ना मैं उठी थी तो बहुत कोहरा था, बहुत मतलब अजीब तरह से शीत जैसे पता चल रहा था। फिर बीच में ठीक हो गया था। और फिर जैसे मैं यहाँ मतलब बाल्टी वगैरह धुलने आई ना, तो जैसे धुंध सी हो गई हो, इतनी तेज़ शीत पड़ने लगी थी। तो उसके बाद से सारे ना बाल्टी वगैरह पोछा वगैरह लगाने के बाद सारी बाल्टी वगैरह धुला, वहाँ का जगह धुला। और धुलने के बाद से ना आज मुझे गेहूँ धुलने थे, कपड़े धुलने बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उसमें टाइम लगते, तो 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए थे मुझे उठे ना। तो सबसे पहले मैंने पानी वगैरह पी लिया था, ब्रश वगैरह करके आ गई थी। तो यहाँ ना आज मैं बिना नहाए चाय पी लूँगी, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा ये सब काम करने में, और सुबह ना अजीब तरह से होने लगता है पेट में। तो फिर मैं पानी वगैरह तो मैं बहुत पहले पी ली थी, फिर से पानी पी लिया था। और उसके बाद चाय बना के लेके नीचे आई थी। मशीन में सबसे पहले कपड़े लगा दिए थे, जो भी कपड़े छांटे थे धुलने के लिए ना, कुछ नीचे थे और कुछ रूम में से छांट के लेके आए ना, तो सारे कपड़ों को धुलने के लिए लगा देंगे। और जो कपड़े हाथ से धुलने लायक हैं उन्हें हाथ से धुलेंगे। उसके बाद भर लिया था पूरे मोटर चला के पानी। और सबसे ज़्यादा वजह है ना इस टाइम गेहूँ धुलने का, तो एक तो समय भी नहीं मिल पा रहा, और इस समय निश्चिंत है, कोई भागम भाग नहीं है। और दूसरी बात यह है ना कि फिर दिन में ना लाइट नहीं रह रहा है, कभी आएगा कभी जाएगा, और इस समय लाइट रहता है। तो इस वजह से ना मैं सोची हूँ कि मैं नहाने से पहले ये सारे काम निपटा लूँगी, ताकि फिर और समय से फिर गेहूँ भी सूख जाएगा। तो फिर कपड़े डाल दी थी मशीन में ना, तो जब तक हम गेहूँ वगैरह धुलेंगे तब तक 2-3 राउंड में मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। और चाय पी के अब फिर से आ गई थी गेहूँ भिगोने। तो गेहूँ में ऊपर ये जो गेहूँ का होता है ना छिलका टाइप, या वो बहुत ज़्यादा था, तो उधर मैंने जाली बंद कर दिया था ताकि पानी में से छन जाए ये गेहूँ।
जो मैं गिरा रही थी ना गेहूं के आगे का जो था, तो वो नाली बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। तो ये छन के गिर रहा है ना, लेकिन ये बहेगा नहीं नाली में। तो उसके बाद सारे पानी को ना मैं कई बार गेहूं को मसल मसल के और अच्छे से गेहूं को धुला था। जब सारी गंदगी पानी निकल गई थी ना, तो फिर मैंने गेहूं छान के और बोरे में ही रख दिया था और सारा गेहूं छान लगी। आज ना काम तो मैंने बहुत ज़्यादा किया था। सुबह के सारे काम मेरे 6 बजते बजते निपट गए थे, पूजा पाठ सब कुछ। लेकिन क्या, थकान भी हो गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिला था ना, सच बताऊँ ना, तो कि अगर यही काम मैं करती ना तो पूरे दिन मेरे लग जाते। लेकिन मैं 2 घंटा पहले उठी थी। डेली वैसे मैं 4 बजे, 3:30, मैं जब भी 3 बजे के बाद मेरी आँख खुल जाए तब भी मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि हमारा 3 बजे के बाद 3:30 पे आँख खुले, 3:10 पे खुले, 3-4 मतलब जब बजे खुले तब बजे मैं उठ जाती हूँ। तो आज मेरी ना सच बताऊँ तो 3-2 पे ही आँख खुल गई थी और मैं थोड़ा भी आलस नहीं की, मैं फटाफट उठी तो मेरे सारे काम टाइम से हो गए। और देखिए गेहूँ धुल के बोरे में ही किनारे करके रख दिया है और ये बोरे से ही पानी मतलब निकल जाएगा ना। फिर ढेर सारे कपड़े मैं खंगाली थी और जो हस्बैंड के शर्ट थे थोड़ा सा उसमें मतलब कलर गंदा लग रहा था, तो सब पे साबुन लगाया था और साबुन लगा धुलने के बाद मशीन में कपड़ा सारा सुखाया। उसके बाद ला के डाली और फिर खुद नहा धो के आ गई थी पूजा करने। तो आज नवरात्रि है ना, तो पूजा में भी लेट नहीं होना चाहिए, मेरे मन में ये बैठा रहता है। तो सारे काम हमारे प्रॉपर टाइम से हो गए थे और बाबू को जाना है ना, तो बाबू को 6:30 बजे तक लंच भी चाहिए था। तो अब मुझे लगा है ना कि बहुत मतलब लेट ना हो जाए। गेहूँ फैला दी मैं और एक बार ऐसे ना गेहूँ मोटा मोटा फैला दी हूँ ताकि पानी ना थोड़ा सा निकल जाए। अभी थोड़ी देर बाद उसको अच्छे से पूरा न, जब पानी मतलब गेहूँ भरक जाएगा तब जाके उसको एक बार अच्छे से चला देंगे। और उसके बाद देखिए टाइम ना तो हो गया था 6:15 टाइम। उसके बाद तो मेरे और फिर मैं फटाफट से किचन में आई थी, तो एक तरफ चाय रख दिया था, तो चाय बन गया था, चाय दे दिया था सभी को। और उसके बाद से मैं ना फटाफट से सब्जी काटी थी आलू का, तो कुछ कुछ ही क्लिप मैंने शूट किया, ज़्यादा नहीं शूट किया। और कुंदरू की सब्जी मैंने रात को ही कट करके रखा था, तो बहुत ज़्यादा आराम हो गया था मेरा काम, वरना तो इस समय इतनी जल्दबाजी होती। बट थोड़ा सा मैंने आटा लगाया था, इसके बाद फिर से आटा लगाया था एक बार। मुझे लगा कहीं बाबू को लेट ना हो जाए मतलब टिफ़िन वगैरह के लिए। तो सबसे पहले रोटी बना के और दाल बन चुका था। दाल मैं ना पूजा करने से पहले ही रख के गई थी, नहा के आई थी तो सिंदूर वगैरह लगा के और दाल चढ़ा दिया था, तो फिर दाल भी हो गया था। दाल रोटी सब्जी बाबू खा के जाता है। और फ्रूट्स दे दिए हैं हस्बैंड, फ्रूट्स काट देंगे उसके लंच में रखने के लिए, जो भी अनार वगैरह छीलना था, थोड़ा सा पपाया वगैरह, तो वो सब दे दिए हैं हस्बैंड, काट के रख देंगे। और इधर तब तक हम उसके लंच में ना रोटी सब्जी रख दे। बोले थे पूड़ी बना दे, तो पूड़ी, इतना छोटा बच्चा है लेकिन डाइट का अपने बहुत ख्याल रखता है, बोल रहा है नहीं पूड़ी नहीं खाऊंगा, तो रोटी सब्जी ही रख दिया था। उसके बाद बाबू को तैयार करके यहाँ लगा दिया था उसको टीका, फिर उसके बाल वगैरह बना दिए थे और उसको खाना भी खिला दिया था। अब वो जाने के लिए रेडी हो गया था, तो प्यार कर लिया थोड़ा और वो झप्पी उप्पी दे रहा था, जैसे सीताराम बोलता है तो झप्पी उप्पी दे रहा था। और उसके बाद तो फिर बाबू के स्कूल जाने में 5 मिनट टाइम था। ऐसी हड़बड़ी थी, मुझे लग रहा था लेट हो जाएगा, तो फिर बाबू हमें प्यार वार किया। फिर से बाबू को भेजने के बाद यहाँ से मैं थोड़ी देर उसको देख रही थी कि मतलब जा रहा था स्कूल, तो बाय कर रहा था, राधे राधे बोल रहा था। और उसके बाद से फिर मैं आ गई थी। गेहूँ को पहले ही मैंने ना थोड़ा बहुत फैलाया था मोटा मोटा, लेकिन जब पानी सारा निकल गया था तो खूब पतला फैला दिया था। उसके बाद बनाई थी फिर से हस्बैंड के लिए रोटी और देवर जी के लिए रोटी बना के टिफ़िन उनका पैक किया। तो फिर पतिदेव को खाना वगैरह दिया। उसके बाद पतिदेव फिर तैयार होके निकल लिए वो भी। उसके बाद मैंने भी अपना वीडियो पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करने के बाद फिर किचन को साफ़ सुथरा किया और उसी बीच मैंने चाय भी बनाई थी कि आराम से
एक कप चाय पिएंगे। और फिर किचन को साफ़ सुथरा करने के बाद से ना फिर मैं आ गई थी कपड़ा प्रेस करने। तो कुछ ऐसा रहा सुबह का भागम भाग भरी लाइफ। अभी तो ऐसे भी काम होते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं हो पाती है, क्योंकि क्या क्या सूट करेंगे, कितना डालेंगे। तो अब भी तो कुछ ऐसा रहा भागम भाग भरी सुबह की लाइफ। 9 बज चुके हैं, सारे काम निवृत्त हो गए, मैं करूँगी कपड़ा प्रेस। तो चल अब वीडियो का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। जय माता दी फ्रेंड्स।